गृहस्थ में हर व्यक्ति यह चाहता है कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और हर प्रयत्न करता रहता है और नई नई तरकीब भी खोजता है और जो काम आसान हो उसे नहीं करता, क्योंकि आसान काम में थोड़ा देर से पैसा मिलता है और जो काम दूसरे प्रकार से होते हैं उन्हें करने की कोशिश करता है। तो इस कार्य को करने के लिए, यानी हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? मित्रों, हर जीव जंतु के साथ साथ संसार की वनस्पतियों में भी बहुत शक्ति है। हम जाने तो जाने, ना जाने तो कूड़ा है, करकट है। इसी तरह एक पौधा होता है गुड़हल का। तो गुड़हल का पौधा वह आपके घर में एनर्जी प्राप्त कराएगा यदि आप उसको उस प्रकार से लगाकर रखें। यानी आप एक गुड़हल का पौधा लाकर अपने घर में किसी गमले में लगा लें, और अगर आपके घर में कच्ची जगह है तो कच्ची जगह में लगा लें। वह पौधा बड़ा होगा, फिर थोड़ा फूलेगा, तो उसमें लाल फूल होने चाहिए। 2-3 तरह का होता है, केवल लाल फूल वाला आप लगाएं, वह ज्यादा फलदायी होता है। अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता है तो उस व्यक्ति के ऊपर दूध लेकर 7 बार उतारा कर दें। खड़ा करना है तो ऐसे कर दें, अगर लेटा है तो ऐसे करके, और उस गुड़हल की जड़ में डालेंगे तो आपके उस बीमार पुरुष को बहुत सारा आराम मिलेगा और जल्दी सही होगा। और उसके लिए एक मंत्र भी है जो मृत व्यक्ति को भी जीवित करने की शक्ति रखता है। लास्ट में हम वह मंत्र बताएंगे, आप लोग उस मंत्र को जरूर बीमार व्यक्ति के सामने या पास में बैठकर करें। बहुत छोटा मंत्र है। तो इस प्रकार से आप गुड़हल के फायदे अपने घर में कैसे देखेंगे? गुड़हल का फूल लाल रंग का एक तो माँ दुर्गा को बहुत पसंद है, और एक माँ लक्ष्मी को, और एक हनुमान जी को भी बहुत पसंद है, और गणेश जी को भी बहुत पसंद है। जब इतने देवताओं को यह बहुत प्रिय लगने वाला पौधा है और इसका फूल सुंदर लगता है और लुभावना लगता है, तो आप इसे अपने घर में लगाकर अपने घर में लक्ष्मी प्राप्त क्यों नहीं करते? दूसरे प्रयोगों को आप करना चाहते तो करिए, परंतु यह आसान तरीका आपके घर के लिए बहुत ही उत्तम है। घर की शोभा भी बढ़ेगी और आपका घर सुखमय भी होगा, यानी आनंदमय भी होगा। सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। दूसरा, इसके फूलों का पाउडर आता है, बाजार में मिलता है। उस पाउडर को आप लेकर अगर किसी पथरी वाले व्यक्ति को खिलाएंगे तो उसकी पथरी निकल जाती है। और भी कई प्रयोग इसके बीमारियों में काम आते हैं। इसकी लेखनी भी बनाई जाती है तंत्र मंत्र में, और इसके जड़ का भी प्रयोग किया जाता है तंत्र मंत्र में। और फूल तो पूजा के लिए सर्वमान्य है। आप इसके फूलों को किसी के ऊपर भी अर्पित कर सकते हैं। जिस देवता को आप माने उसके ऊपर अर्पित करें और उसका लाभ प्राप्त करें। हर देव इस फूल से प्रसन्न रहता है। आप यदि सही मायने में अगर पौधा लगाएं तो पौधा इतना तेजी से बढ़ेगा, उसी तेजी से आपके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। आप बरसात का दिन है, आप लगा लीजिए, पौधा आराम से लग जाएगा। फिर आप यदा कदा आप 2 अगरबत्ती भी लगाकर खुशनुमा मौसम बना सकते हैं, उसके नीचे लगा दीजिए। और उस पौधे को बहुत ही अच्छी दृष्टि से आप देखें, हे दृष्टि से ना देखें, यानी घृणा से ना देखें, उसको ऐसे देखें जैसे साक्षात इसमें देवताओं का वास है। तब आपके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करेगा। और आपको जब जरूरत हो तो उनके फूलों का आप किसी देव पर अर्पित कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है इसमें
कि कोई विशेष अवसर हो तभी लगाएं, पर आपको जब सुविधा हो तब आप इसे लगाकर घर में, अगर दरवाजे के पास में लगाएंगे, यानी दरवाजे निकलते और बाहर आते और अंदर जाते उसका दर्शन होता रहे, उसके लाल लाल पुष्पों का आपको आनंद मिलता रहे, मन में एक प्रसन्नता हो। यदि मन प्रसन्न होगा तो सुख शांति सौभाग्य तो अपने आप आएगा ही। इसलिए सभी देवों की कृपा आपको प्राप्त करना है तो इनके फूल आप हमेशा चढ़ाइए, 1 2 4, और हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति पूजा तो करता ही है। दोस्तों मित्रों, मैं तो वही चीज आपको बताऊंगा जो आपके घर में सुख समृद्धि सौभाग्य प्रदान करे। आप इसे लगा सकते हैं और इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है, ओम ब्रह्म मुखे सर सर फट। यह केवल उस रोगी के पास बैठकर जाप करें और नियमित से करना हो तो 1 माला अपने घर में करें। इसी मंत्र को आप बीमार व्यक्ति के पास बैठकर रोजाना जाप करें तो बीमार व्यक्ति जल्दी सही होकर आपके घर में पहला जैसा हो जाएगा। आपके घर परिवार का मंगल हो और हमेशा आप आनंद में रहें, खुशी रहें।